ओम शांति। आज हम बाबा की 7 मार्च की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते बच्चों के लिए है ज्ञान की बरसात। मनुष्य कलयुगी है, हम बच्चे संगम युगी हैं। बाबा कहते उनकी तो अनेक मतें हैं। यहाँ हम बाप द्वारा भगवान द्वारा एक श्री मत प्राप्त करते हैं। मनुष्य भक्ति किस्म किस्म की करते हैं, समझते हैं कि भक्ति से कोई न कोई रूप में भगवान आखिरी हमें मिलेगा। बाबा कहते यह जानते ही नहीं है कि बाप आकर यहाँ ज्ञान से सद्गति करते हैं। बाप कौन है, कैसे आकर सद्गति करते हैं, कब आएंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते तुम बाप कहते हो तो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि यह पारलौकिक बाप हुआ। लौकिक बाप तो हम बच्चों का है ही, लेकिन साथ में यह पारलौकिक बाप को हम याद करते हैं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य जो कुछ करते हैं, बाबा कहते ये है भक्ति। बाबा कहते ये अनादि बेहद का बना बनाया ड्रामा है। इसको हम नाटक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाटक में तो अदली बदली हो सकती है। तो यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है जो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। बाबा कहते इसमें अगर कोई बीमार पड़ता है तो यह भी उनका पार्ट है। बाबा आते ही हैं जब सभी मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन गए हैं, पतित बन गए हैं। अब तमोप्रधान को सतोप्रधान कौन बनाए? बाबा कहते मुझे याद करो। बाप आकर स्वयं का, रचता का और रचना का परिचय देते हैं। बाबा कहते बाप है अशरीरी बिंदी। बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। तो यह हुआ साकारी बाप, निराकारी बाप, और बाबा कहते ये वंडरफुल है अलौकिक बाप। तो यह बेहद की एडॉप्शन है, जो ये गुह्य राज तुम बच्चे जानते हो कि इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे शिव बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण, तो आपस में भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, आपस में खीर खंड होकर रहना है। सत्युग में बताया है कि कैसे शेर और बकरी जो दुश्मन है यहाँ, वह आपस में मिलकर पानी पीते हैं। तो बच्चों को भी आपस में बहुत स्नेह से, आत्मिक स्नेह से भाई भाई होकर खीर खंड होकर रहना है। अगर लून पानी बनते हैं तो बाबा कहते धारणा नहीं हो सकती है। तो बच्चों को बाबा कहते बाप समान बनना है। आत्मा परमात्मा पिता जैसे बनती है, तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर दैवी गुण हैं, हम बाबा के मददगार बनते हैं। तो सतो प्रधान बनना पुरुषोत्तम बनने से मददगार बनते हैं। बाप में जो पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम है, तो बच्चों को भी अपने अंदर धारण करना है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई, यह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट लेकर जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमोप्रधानता के चिन्ह है। तमोप्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी, बाकी जो भी मनुष्य है वो सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वो लोग भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं, वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है।
और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, परंतु कहते भी हैं कि भगवान ही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सद्गति होती है। यह भी जानते हैं कि भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ के वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं, यह भी यथार्थ रीति से नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में किसको भी जाना नहीं है। फिर कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। ये भी रॉन्ग है, आत्मा को विनाशी बना देते हैं। मोक्ष भी तो हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही है। ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको क्यों याद करते हैं। तो जरूर दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो कि मनुष्य जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति हो नहीं सकती। सद्गति करने वाला बाप उनको याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही अभी तमोप्रधान दुनिया है। सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। तो यह है रावण राज्य। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बात हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। और किसको भी तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो कि यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है तो कल बाद भी फिर ऐसे ही पड़ेगी। यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज
सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान का सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई ही निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। बाप से ही तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो, वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देहाभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमोप्रधान बन गए हो। अब मैं आया हुआ हूं तुमको सतोप्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हुआ हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम फिर शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है। इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है, तो फिर शरीर में आते हो। यह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप तो हो गए, एक निराकारी, एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं। मनुष्यों को तो ये समझ में ही नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इतने ढेर हैं, तो ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। माँ बाप, कुमार और कुमारी। भक्ति मार्ग में तुम याद करते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहां एडॉप्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है। तो वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप, और ये है बेहद की एडॉप्शन। ये राज बहुत ही गुह्य, समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हो, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर है। तो यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम तो हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। तो यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारे स्टेट से यह चीज बाहर न जाए।
आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख की मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में हैं, भाई भाई। तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीर खंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में तो शेर और बकरी, जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो, घर घर में कितना झगड़ा है। नेशन नेशन का झगड़ा है। आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो, हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है। अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। इसलिए उनको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में खीर खंड होने चाहिए। दुनिया में तो आपस में सभी है लून पानी। एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। तुम ईश्वरी औलाद तो खीर खंड ही होने चाहिए। तुम ईश्वरी संतान, देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो फिर वह बाप का बच्चा तो कहला ही न सके। इसलिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। यह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीर खंड होकर रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं, खीर खंड बनो, लून पानी होकर आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ खीर खंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम हो ईश्वरी औलाद। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो सभी उनको याद करते हैं ना। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं? फिर पद कैसे पा सकेंगे? बाप समझाते हैं, आपस में खीर खंड होकर रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? देह विमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटखिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है, फिर दैवी गुण भी धारण करने चाहिए ना। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं, वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना, कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद ही समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे?
ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देखकर खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर पर अर्थात दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीर खंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे, ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी हुई रहती है। यह तो तुम्हारा है ईश्वरीय कुटुंब। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते हैं। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाबा कहेंगे, तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर खीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाबा का बनकर फिर अगर लून पानी होकर रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर ही रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाबा का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होनी चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। बाबा का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति।